नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जय जीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय रामहो भयवम् तपोनिधिं महाशान्तं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरम्। शरीरं सुरूपं सुरभ्यं कलत्रं धनं मेरुतुल्यं वचश्चारुचित्रं नमस्कार मंत्रे मनश्चेन्न दत्तम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जीवन में सब कुछ मिल जाए पर यदि नमस्कार महामंत्र के प्रति भक्ति भाव न जगे तो जो भी कुछ हमें मिला हुआ है वो सब कुछ व्यर्थ होते देर नहीं लगती। या ये कवि ने कहा है इसमें इस श्लोक के अंदर कि शरीरम स्वरूपम, सुंदर रूपवान शरीर प्राप्त हो जाए। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण अलग अलग प्रकार की विशेषताएं जीव को प्राप्त होती है। किसी को एकदम स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, किसी को स्वास्थ्य कमजोर प्राप्त होता है, कोई एकदम रूपवान होता है, कोई सामान्य रूप वाला होता है, कोई भाग्यवान होता है, कोई जीव भाग्यहीन भी होता है। ये सारा कर्म का चक्कर है। जैसा कर्म उस प्रकार से जीव को शुभ या अशुभ चीजें मिलती है। यहां ज्ञानी भगवत ने कहा कि शरीरम स्वरूपम, रूपवान शरीर हो, सुरभ्यम कलत्रम, पत्नी परिवार सब कुछ ठीक हो, धनम मेरुतुल्यम, अब अथाह धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, वचश्चारु चित्रम, वाणी भी बहुत आकर्षक प्राप्त हो जाए कि किसी को भी, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर मिले और किसी को भी अपना बना सकते हैं। वाणी की विशेषता है वचश्चारु चित्रम। ये सारी चीजें एक नहीं, सभी की सभी वस्तुएं अच्छे से अच्छी प्राप्त हो जाए। नमस्कार मंत्रे मनश्चेन्न दत्तम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उससे क्या फायदा? मतलब सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है यदि नमस्कार महामंत्र वो अपने हृदय के अंदर उसका ध्यान न हो। नमस्कार महामंत्र मतलब पंच परमेष्ठी पद की आराधना। और ये पंच परमेष्ठी में
9 पद समझ लेने चाहिए। मतलब 9 पद सिद्ध चक्र भगवान या 20 पद जिसको हम विषस्थानक कहते हैं, कुछ भी कहो, सब एक है। क्योंकि विस्थानक भी 9 पदों का विस्तार ही है। कल से ओली जी प्रारंभ हो रहे हैं और कल 9 पद का प्रथम पद अरिहंत पद, और जिस दिन जिस पद की आराधना करने का विधान है उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है आराधना करने में, अरिहंत पद ध्यातो थको दव्वह गुण पज्जाय रे भेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी थाय रे। जिस पद की आराधना हो उस पद का द्रव्य गुण एवं पर्यायों के साथ में ध्यान करने का है। बाकी सब कुछ तो करने का ही है, क्योंकि आराधना 2 प्रकार की होती है। एक बाह्य क्रिया रूप आराधना, और बाह्य क्रिया रूप जो आराधना है वो विशेष रूप से जीव को अशुभ में से शुभ में लाने के लिए श्रेष्ठ निमित्त है। जब जीव विशेष करके वचन और काय के द्वारा कोई शुभ प्रवृत्ति नहीं कर रहा या वचन गुप्ती और काय गुप्ती का ध्यान नहीं है, तो जो भी वचन या काया की क्रिया होगी ज्यादातर वो सारी क्रियाएं अशुभ क्रियाएं होगी, अशुभ कर्म सतत बंधाएगी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव उसके स्वरूप को अशुद्धता की तरफ ले जाएगी। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने बाह्य क्रिया के ऊपर भी जोर दिया है। और इसलिए जितनी भी आराधना होगी सभी की सभी आराधनाएं 2 प्रकार से होगी। बाह्य आराधना, अभ्यंतर आराधना। बाह्य तप, अभ्यंतर तप। बाह्य या व्यवहार धर्म, अभ्यंतर या निश्चय धर्म। और यूं देखा जाए तो बाह्य और अभ्यंतर, निश्चय और व्यवहार, वो दोनों मिलकर के ही आत्मा की शुद्धि का कारण बनते हैं। दोनों का अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध का अर्थ यह है कि एक के बिना दूसरा अच्छे से नहीं होगा। द्रव्य है तो भाव अच्छे से होगा, भाव है तो ही द्रव्य क्रिया अच्छे से होगी। और इस संबंधों को कहते हैं अविनाभावी संबंध। या दूसरे तरीके से इसी बात को अच्छे से कहना तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी भी बाह्य क्रियाएं या बाह्य धर्म है वो शासन का, चतुर्वेद संघ का आधार है। क्योंकि संघ स्थापना का अर्थ ही है कि बाह्य धर्म। चतुर्वेद संघ को जो स्थापना करते हैं तो उसमें यही चीज आती है कि बाहर से, बाह्य से उसको स्थापना किया जाए। उसका कारण क्या है? तो स्पष्ट रूप से ज्ञानियों ने बताया है कि जीव जब
बाह्य करता है तो सारी बहुत सारी चीज ऐसी होती है अशुभ, उससे दूर रह सकता है। या ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि जब वो बाहर से शुद्ध अपने आप को करने का प्रयास करेगा, बाहर से शुद्ध क्रिया करने का प्रयास करेगा, तो उस समय उसको अंदर का भी ख्याल आएगा। उसको ये याद आएगा कि एक्चुअल में मुझे अंदर शुद्ध करना है। उस समय हम ये भी सोच सकते हैं कि आज तो ऐसा दिखता नहीं, बाहर की जो क्रियाएं करते हैं वो क्रिया पूरी जिंदगी करते रहते हैं और कभी भी अंदर मुझे शुद्ध करना है, मुझे अपने आत्मद्रव्य को शुद्ध बनाना है, उसका ख्याल ही नहीं आता, विचार ही नहीं आता है। और फिर कहते हैं कि यदि बाह्य शुद्ध क्रिया करेगा तो अभ्यंतर इस प्रकार से भाव आएगा। ये बात कैसे बैठती है? क्योंकि हमारे सामने एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे व्यक्ति देखने के लिए मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग आत्मधर्म के प्रति जागृत नहीं होते हैं। अन्य धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, जैन धर्म उसमें पैदा होने के बाद में भी जब से धर्म की समझ या धर्म की रुचि उनको उत्पन्न होती है, तब से पूरी जिंदगी बस क्रियाओं के अंदर बिता देते हैं। कभी अंदर की तरफ वृत्ति जाती नहीं, और इसीलिए निश्चय धर्म उसको वो बेचारे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उनका प्रत्यक्ष उदाहरण तो है कि उसका कारण है वो बाह्य क्रियाएं शुद्ध कब गिनी जाती है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बाह्य क्रियाएं तब शुद्ध गिनी जाती है जब जीव अंदर की तरफ उसकी अंतर्दृष्टि हो, उसका उपयोग अंदर की तरफ हो और शरीर और वचन से बाह्य क्रिया करे। यदि इस प्रकार से करे तो ही उसकी क्रिया एक्चुअल में शुद्ध क्रिया गिनी जाएगी। बाकी अपनी यहां तो कहा है कि जो मिथ्यात्व होता है, या मिथ्यात्व की बात छोड़ दीजिए, अभवी की आत्मा, अभवी की आत्मा भी बाह्य दृष्टि से एकदम शुद्ध चारित्र का पालन कर सकती है। और इतना शुद्ध चारित्र का पालन, 5 महाव्रतों का इतना शुद्ध पालन करते हैं बाह्य दृष्टि से, लेकिन उनके अंतर हृदय के अंदर आत्मा को केंद्र में रख करके उनकी ये क्रियाएं नहीं होती है। उनकी क्रियाएं केवल बाहर से है और अंदर की तरफ उनकी कोई वृत्ति नहीं, अंदर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। बाह्य क्रिया इतनी शुद्ध होती है कि वो 12 देवलोक तो छोड़िए, उससे भी आगे 9 ग्रह तक भी उत्पन्न होते हैं। मतलब बाह्य कितना श्रेष्ठ संयम होगा उसकी आप कल्पना कर लीजिए। क्योंकि श्रावक हो ना, श्रावक, वो ज्यादा से ज्यादा कितना जाता है? 12 देवलोक तक जाता है श्रावक। 12 देवलोक से आगे गृहस्थ नहीं जा सकते। कौन जाते हैं? तो के संयमी, जो साधु होते हैं, पंच महाव्रत धारण करके जो पालन करते हैं, वही 12 देवलोक से आगे जा सकते हैं। कितना ही शुद्ध श्रावक पानी का पालन कर ले तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 12 देवलोक तक जाएगा। देवलोक वो आराधना का एक नाम भी हो सकता है।
इसीलिए ये भेद बताया है कि गृहस्थ जीवन के अंदर उत्कृष्ट उत्कृष्ट आराधना कर ली जाए तो भी इतना, बस इससे ज्यादा आगे नहीं। प्रभु महावीर के माता पिता सिद्धार्थ राजा और त्रिशला माता अच्युत देवलोक मतलब 12वें देवलोक में गए, लेकिन अभवी का जीव नौ ग्रवेक में जा सकता है, लेकिन उससे आगे वो भी नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है? तो कि बाहर से भले चाहे जितनी शुद्ध क्रिया कर ले, लेकिन यदि उसकी अंतर्दृष्टि में आत्मा केंद्र में न हो, आत्मा के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, आत्मा द्रव्य में जो श्रद्धा होनी चाहिए, जिस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब केवल आत्मा द्रव्य में नहीं, लेकिन आत्मा द्रव्य के साथ साथ 9 तत्वों में जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा उनको होती नहीं। इसीलिए उनके अंदर मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध बनाना है, मुझे स्वरूप की प्राप्ति करनी है, वो मन में नहीं आता है। उनको यह पता होता है कि जितना शुद्ध संयम का पालन करूंगा उतने श्रेष्ठ भोग विलास मुझे मिलेंगे। इसलिए वो शुद्ध तब, और कहा है शास्त्रों में बताया है कि मक्खी होती ना, मक्खी की पंख को भी पीड़ा नहीं हो, उसको स्पर्श करें ना तो उसको पीड़ा हो जाती है, केवल हम टच भी करें तो। इसीलिए तो अपने यहां अभी हयावती या लेसिया ये सब में दोष बताया है, केवल मारने में ही दोष नहीं, उसको संघट्टिया का मतलब है संगठन करना, स्पर्श करना। केवल स्पर्श करने से भी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको असह्य पीड़ा होती है, असह्य दर्द होता है। अपने को लगे हमने तो बहुत प्यार से उनको टच किया है, नहीं, ऐसा नहीं। जीव है बेचारे, बहुत ज्यादा कोमल है, और ऐसे जीवों को भी पीड़ा ना हो, उस प्रकार से संयम का चुस्तता से पालन करते हुए भी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती, और वो इच्छा के बिना वो क्रिया करते, इतनी शुद्ध क्रिया करते हैं, फिर भी उनको ज्यादा से ज्यादा 9 ग्रह मिलते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। विचार कीजिए कि इतना शुद्ध चारित्र, इतनी शुद्ध क्रिया करने के बाद में भी इतना सा फल उसको प्राप्त होता है, बहुत थोड़ा फल है एक्चुअली। तो हम अपने जीवन के अंदर जो क्रियाएं करते हैं, बाह्य क्रिया, वो क्रियाएं कैसी है हमें खुद को पता है कैसी है। न उतना ज्यादा अंदर से उत्साह होता है, अंदर से जो उत्साह होना चाहिए ना, फिर थोड़ी सी क्रिया करने के बाद में हम थक जाते हैं। बाहर से नहीं दिखेगा कि हम थक गए, लेकिन हम अंदर से जानते हैं, हम सोचते हैं बस अब बहुत हो गया, 2 सामयिक हो गई, बस अब तो सामयिक पार लो, 3 हो गए, बस बहुत ज्यादा, 5 कर लिया आज तो मैंने सामयिक। 5 सामयिक का काल कितना होता है यूं देखा जाए तो? मुश्किल से 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे की 5 सामयिक करके भी जीव को ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, और 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद में भी तब पता चलता है कि जीव को क्रिया रुचि कितनी होती है। हम कहते हैं ना कि बेचारे बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो क्रिया रुचि होते हैं, अरे क्रिया रुचि भी नहीं है। जब क्रिया रुचि भी पैदा नहीं है हुई अभी, और उस प्रकार की क्रिया करके, और यदि आत्मा का ध्यान न रहा, तो हमारी निर्जरा कितने अंशों में हो सकती है।
बात निर्जरा की है कि हमें निर्जरा करनी चाहिए, बराबर। लेकिन निर्जरा कैसे होगी? क्योंकि अपने यहां कहा है कि बाहर से जो क्रिया करते हैं ना, बाहर से जो क्रियाएं हम करते हैं उनमें ज्यादातर एक संवर होता है। जैसे एक जगह पर शांति से बैठ गए, फिजिकल एक्टिविटी के कारण जो कर्म को आश्रव हो रहा था, उस कर्म के आश्रव को फिजिकल उसने स्टॉप कर दिया। क्योंकि आश्रव 3 प्रकार से होते हैं। मन की एक्टिविटी के कारण आश्रव होता है, वचन की एक्टिविटी के कारण आश्रव होता है, काया की एक्टिविटी के कारण आश्रव होता है। उसमें काया को यदि रोक दिया, वचन को यदि रोक दिया, तो वचन और काया के द्वारा जो आश्रव होता था हमने उसको रोक दिया, उसका संवर कर दिया। तो एक जो बाहर से हम कर रहे हैं थोड़ा सा संवर होता है। दूसरा क्या होता है? तो कि यदि अंदर की तरफ ध्यान नहीं है और मात्र बाहर से क्रिया करता है, तो उससे कुछ अंशों के अंदर पुण्य बंध भी होता है। पुण्य बंध का अर्थ है शुभ कर्म बंधन। जब हम केवल पुण्य बंध इतना ही शब्द यूज करते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छी बात हम कर रहे हैं, हाँ, तो लगेगा कि अच्छा है। लेकिन उसकी जगह, पुण्य शब्द की जगह पर यदि कर्म शब्द वो रख दिया और वो चिंतन किया कि हे जीव तू क्या करता है उस समय, यदि अंदर की तरफ तेरा ध्यान नहीं है, तूने यदि आत्मा को केंद्र में रख करके अंदर मुझे स्वभाव को प्राप्त करना है वो केंद्र में रख करके तूने क्रिया नहीं की, तो उस प्रकार की क्रिया के द्वारा तू अल्प शुभ कर्म बांध सकता है, वो भी अल्प, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा कर्म कब बंधेगा, शुभ कर्म भी, तो कि अंदर जितनी शुद्धि ज्यादा बढ़ती जाएगी, अंदर की तरफ ध्यान जितना ज्यादा होगा और साथ में बाह्य से शुद्ध क्रिया होगी, ये दो का कॉम्बिनेशन होता है ना, उस समय जो पुण्य बनता है वो उच्च कोटि का पुण्य बंध होता है। जैसे हम अरिहंत परमात्मा के विषय में बात करें कि अरिहंत परमात्मा को इतना ऊंचा पुण्य कैसे बंधा, तो उनके पूर्व जीवन की साधना को ही हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो साधना की वो उत्कृष्ट कक्षा की साधना की। और जब उच्च कक्षा की साधना होती है ना, तभी उच्च कक्षा का पुण्य बंध होता है। उच्च कक्षा की साधना हो और साथ ही साथ थोड़ा सा शुभ प्रशस्त राग हो, अच्छा वाला राग, जिसको शास्त्रों में प्रशस्त राग कहा है, वो दो का कॉम्बिनेशन। जैसे भगवान होते हैं, भगवान के जो भाव होते हैं ना, उस समय भगवान बनने वाली योग्यता जिनमें है, भगवान बनने की योग्यता जिनमें है, इस प्रकार की जो आत्माएं होती है, उनके उस समय के जो चिंतन को हम देखें तो हमें लगता है कि उनका चिंतन थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। जैसे करुणा का चिंतन, दया का चिंतन। तो दया का चिंतन दो प्रकार से होता है। एक, सभी जीव का कल्याण हो, शिवमस्तु सर्व जगतः, एक भाव ये होते हैं, सभी जीव का कल्याण हो। तो इसमें क्या है, तो कि अकर्तृत्व बुद्धि है। इसमें इस प्रकार की भावना का जब चिंतन करता है जीव, उस समय वो क्या सोचता है कि मैं मेरी साधना करूं, मैं मेरी आत्मा का कल्याण करूं, और साथ में अंदर से सभी आत्मा का भी कल्याण हो। कर्तृत्वपना वहां नहीं है, वहां सीधा इन्वॉल्व होने की बात नहीं है कि भाई दूर से देख लिया कि ये जीव है और ये जीव अज्ञान दशा के अंदर अभी है, और उसको देखा तो अंदर से हो गया इसका भी कल्याण हो, अकर्तृत्व बुद्धि। लेकिन तीर्थंकर बनने की योग्यता जिन आत्मा में होती है, उस प्रकार की आत्मा उसमें क्या विचार करते हैं,
उस समय वो कर्तृत्व बुद्धि से विचार करते हैं, जो होवे मुझ शक्ति सी सभी जीव करु शासन रसी, कि मेरे में ताकत हो ना, ये सभी जीवों को मैं दुख से मुक्त कर दूं, सभी का कल्याण कर दूं। यह है कर्तृत्व बुद्धि। नॉर्मल में हम ये ऐसा चिंतन नहीं करते हैं। हम क्या चिंतन करते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि हम कहां इन लोगों का, इतने लोगों का, इतने जीवों का हम कहां कल्याण कर सके। ठीक है, अपने को भावना भा लेनी चाहिए, शिवमस्तु सर्व जगता, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। जो इस प्रकार से सभी जीवों का कल्याण हो, उस प्रकार की भावना के साथ में उत्कृष्टतम आराधना करते हैं और सभी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, केवल ज्ञानी बन के और फिर मोक्ष में पधार जाते हैं। उनसे दूसरे जीवों का कल्याण हो यह जरूरी नहीं है, वो दूसरे के कल्याण में निमित्त बने ये बिल्कुल जरूरी नहीं। इसलिए अपने यहां कहते हैं कि असोच्चा केवली मूक केवली, मतलब क्या है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अव्यबाद सुख है, अनंत वीर्य है, अनंत चतुष्टय उन्होंने प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। लेकिन उन्होंने भावना क्या भाई थी? शिवमस्तु सर्व जगत, सभी जीवों का कल्याण हो। अकर्तृत्व बुद्धि थी उनमें कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, ऐसी भावना उन्होंने उस समय भाई नहीं थी। इसीलिए उनको ज्ञान मिलने के बाद में भी उनके ज्ञान के द्वारा दूसरों का कल्याण हो यह जरूरी नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि केवल ज्ञान तब प्राप्त कर लिया और किसी का भी प्रत्यक्ष रूप से कल्याण नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधा इन्वॉल्व नहीं हुए, किसी का कल्याण निमित्त नहीं बने और मोक्ष में पधार गए। जैसे मरुदेवा माता, केवल ज्ञान हुआ और सीधे मोक्ष पधार गए। उन्होंने किसी का कल्याण किया क्या? दिखा ऐसा कोई शास्त्र में? नहीं। ऐसे हजारों लाखों केवल ज्ञानी भगवंत होंगे जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त तो किया है, और उनका भी अनंत चतुष्टय वैसा ही है जैसा अरिहंत परमात्मा क्या है। दोनों के अनंत चतुष्टय के अंदर गुणों में फर्क नहीं है, दोनों का गुण एक समान है। इवन मोक्ष में जाएंगे तो भी दोनों के गुण एक समान ही होने वाले हैं। तो फर्क कहां पड़ा? कर्तृत्व बुद्धि और अकर्तृत्व बुद्धि के कारण जो अद्भुत पुण्य बंध पड़ता है और अकर्तृत्व बुद्धि के कारण नहीं पड़ता है, बस वो फर्क पड़ा। कर्तृत्व बुद्धि के कारण कि मैं, यदि मेरे में ताकत हो ये सभी जीवों का मैं कल्याण करूं, उसमें भी थोड़े से जीवों का कल्याण करूं ऐसा नहीं, सभी जीवों के कल्याण की श्रेष्ठतम भावना आ जाती है तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध पड़ता है। दो चीजें होनी चाहिए, एक उत्कृष्ट आराधना होनी चाहिए और एक कर्तृत्व बुद्धि वाला उच्च प्रकार का श्रेष्ठ वाला राग होना चाहिए। इस प्रकार का राग हो कर्तृत्व बुद्धि वाला कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, तब पुण्य बंध पड़ता है। तो अपनी यहां कहते हैं कि नॉर्मल में सामान्य आराधना से श्रेष्ठ पुण्य बंध भी नहीं होता है, इतना समझ लीजिए। इसलिए हम यदि अपना अंदर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, यदि नहीं दिया तो क्या होगा? फिर से वही बात, क्योंकि जब भी कोई भी बड़े पर्व आते हैं, जैसे अभी पर्युषण पर्व की हमने आराधना की, बराबर है। पर्युषण पर्व मतलब क्या कि हमारे लिए तो पूरे साल 360 दिन में सबसे बड़े दिन ये 8, यही मानते हैं ना? मानते कि नहीं मानते? अब एक ही प्रश्न अभी गया है
इसलिए ताजा ताजा याद तो है सभी को, है ना। 8 दिनों में एक बार भी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ एक योग्य आत्माएं हैं, एक बार भी आत्मा की तरफ या आत्मा को केंद्र में रख करके आराधना कितने जीव करेंगे, बोल कितने। अब वो जनरल जीवों को छोड़ दीजिए, हमारा ही हम सोचे कि हम यदि अपने आप को मानते हैं कि हमारा ध्यान तो थोड़ा आत्मा की तरफ है, तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, ये 8 दिनों में आत्मा का ध्यान हम कितना रखते हैं या रख सकते हैं? इतनी सारी बाह्य, जिन्हें कहते हैं कि धूम धामे धमा धम चली ज्ञान मार्ग रह्यो दूर रे। बोलो सच कहो कि जितना बाह्य आडंबर या बाह्य के अंदर जितना ज्यादा ये सब कुछ रहता है, उतना अंदर की तरफ ध्यान कम हो जाता है। बाकी होना तो ये चाहिए कि नॉर्मल दिनों के अंदर जितना आत्मा का ध्यान रहता है, उससे ज्यादा पर्व के अंदर रहना चाहिए, होना तो ये चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ कम ही दिखेगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, कोई कोई आत्मा ऐसी होती होगी कि कर सकते होंगे, बाकी तो बाह्य के अंदर ज्यादा खो जाते हैं, केवल बाह्य। कल से ओली जी प्रारंभ हो रही है, इसलिए ये सब कुछ कह रहा हूं मैं कि बाह्य क्रियाएं तो करनी है, लेकिन जितनी स्पीड से बाह्य क्रियाएं होगी, उतना ही आत्मा का ध्यान खो जाएगा। मैंने आज का इसीलिए शाम का रखा था, मेरा तो विषय ही कुछ अलग करने का सोचा, सोच करके तो अलग आया था। सोच के आया था कि मैं आज अरिहंत पद के ध्यान के विषय में कहूंगा कुछ। और अरिहंत पद के ध्यान के विषय में गजब बातें कही है अपनी। थोड़ा सा 9 पदों के विषय में थोड़ा सा आज ले लेंगे, थोड़ा सा वापस कल भी लेंगे, क्योंकि क्रिया हो जाएगी। पास नाह चरियु पार्श्वनाथ भगवान की महाकथा है। जैसे कल्प सूत्र के अंदर भगवान महावीर का चरित्र, उसी प्रकार से श्री पासनाह चरियु में देव भद्राचार्य नाम के बहुत ज्ञानी आचार्य भगवान थे, उन्होंने पूरा चरित्र लिखा है। और उस चरित्र के अंदर एक अद्भुत कथा आती है शिवदत्त नाम के मंत्री की। बड़ा ही दुखी था, अंतराय कर्म का उदय भी जोरदार, सामान्य वाला नहीं, एकदम जोरदार अंतराय कर्म का उदय। मंत्री था राजा का, और फिर भी दरिद्री। मंत्री हो और भिखारी हो, मतलब भिखारी मतलब एकदम गरीब हो, मंत्री हो और गरीब हो, ये दो बातें अपने को समझ। लेकिन वो था हमेशा कि राजा का मंत्री होते हुए भी वो गरीब था। मंत्री था, कुछ क्वालिटी थी उसमें, समझदार था, बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छे कुल में से आ रहा था, मंत्री तो बना दिया, लेकिन राजा को वो फूटी आंख सुहाता नहीं था, बिल्कुल नहीं, पसंद ही नहीं था। इसलिए राजा उसको दूर दूर ही रखता था, उसको कोई सुख संपत्ति राजा की तरफ से नहीं मिलती थी। ठीक है, मंत्री बनने का जो काम था वो करना पड़ता था, करता था। बड़ा परिवार,
बड़ा दुखी था। और एक बार ऐसा हुआ कि उस नगर के अंदर एक ज्ञानी गुरु भगवंत पधारे। अपने यहां तो ऐसा होता था, आत्मज्ञानी मुनि हो ना, रियल में आत्मज्ञानी मुनि, कहने के लिए नहीं कि साधु है करके, लेकिन रियल में बाह्य साधुता और वैसी की वैसी उत्कृष्ट अभ्यंतर साधुता। और उस कारण से उनको ज्ञान भी प्राप्त होते थे, अद्भुत अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान। उस जमाने के अंदर तो ऐसा होता था कि बहुत सारे अवधि ज्ञानी, मनोपर ज्ञानी गुरु भगवंत विचरते थे। ऐसे ज्ञानी भगवंत थे पधारे। और ऐसा नहीं है कि हम अपना भौतिक दुख ज्ञानी गुरु को नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञानी गुरु है ना, वो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। वो शिवदत्त मंत्री ज्ञानी गुरु के पास में गए, उनका प्रवचन सुना, हृदय में धर्म भावना और दृढ़ हुई। आर्त ध्यान भी कम होता है जब ज्ञानियों को सुनते हैं ना, क्योंकि संसार के अंदर आर्त ध्यान का यदि तीव्र निमित्त मिल जाए, अच्छे से अच्छा समझदार तत्वज्ञान का पढ़ा हुआ आदमी भी यदि तीव्र निमित्त मिल जाए आर्त ध्यान का, तो आर्त ध्यान में पड़ जाता है। ये अनादिकालीन जो हमारे संस्कार है ना, ऐसे होते हैं आत्मा में पड़े हुए संस्कार, कि जीव को आर्त ध्यान के अंदर धकेल देते हैं। और उस समय बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जीव को आर्त ध्यान में से बाहर निकलने के लिए। तो वो मंत्री, उसको भी आर्त ध्यान होता था, जैसे जैन धर्म का तत्वज्ञान पढ़ा हुआ था वो शिवदत्त। लेकिन तत्वज्ञान पढ़ना और तीव्र तकलीफ हो, उस समय वो तत्वज्ञान काम में लाना, वो दो बातें भिन्न होती है। थोड़ा बहुत दुख होता है या थोड़े बहुत निमित्त होते हैं ना, तो वो थोड़े बहुत निमित्त के ऊपर तो अच्छे से विजय प्राप्त किया जा सकता है। उस समय तत्वज्ञान बहुत अच्छा काम आता है। इसलिए ऐसा नहीं है, कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि यदि तो फिर यदि अपने ऊपर काबू ही नहीं प्राप्त कर सके, इतना पढ़ा हुआ क्या काम का। कई लोग ऐसा कहेंगे, अज्ञानी जीव है ना, अज्ञानी जीव ताना मारते हुए देर नहीं लगाते कि देखो ना, इतना पढ़ा हुआ आदमी है, इतने शास्त्र पढ़ लिया है, इतना सब कुछ जानता है, और फिर भी इतना ध्यान करता है, इतना कसाई करता है। मतलब कहने के लिए तो कहना बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान अवश्यमेव, तत्व ज्ञान होता है ना, तत्व ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अवश्यमेव जीव के कल्याण के लिए होता ही है। क्योंकि निमित्त उसकी भी तरतमता होती है। सामान्य निमित्त तत्वज्ञान होता है, सामान्य निमित्त में बिल्कुल नहीं रोएगा, और ध्यान नहीं करेगा। दूसरा जीव जो जिसको तत्वज्ञान नहीं होता है, वो तो सामान्य निमित्त मिलेगा ना, तो भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करेगा। उल्टा सामान्य निमित्त में कई बार तो और बड़े निमित्त खड़ा कर देगा वो। यदि आत्मदृष्टि नहीं होगी तो क्या करेगा? तो यहां पर क्या होता है कि सामान्य निमित्त हो, मध्यम निमित्त हो, उसको आदमी अपने ज्ञान के बल पर उसको विजय प्राप्त कर सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि निमित्त जब एकदम अति तीव्र बन जाए, तब वो हार जाएगा, तब वो आर्त ध्यान करने लगेगा। लेकिन फिर भी ऐसे जीव को भी यदि कोई अच्छा रास्ता बताने वाला मिलेगा, यदि उनको कोई ज्ञानी का संयोग प्राप्त होगा, तो क्या होगा? तो कि वो बड़ा तीव्र निमित्त है ना, उसमें भी वो वापस समता को प्राप्त कर लेगा। और जिसने तत्व ज्ञान को, धर्म को, आत्मा को प्राप्त नहीं किया है, वो जीव तो खुद को तो बिगाड़ेगा, दूसरों को भी बिगाड़ देगा।
ये शक्ति, ये ताकत है स्वाध्याय की, ज्ञान की। इसीलिए कभी भी ज्ञान को व्यर्थ नहीं समझने का, या जो भी इस प्रकार के ज्ञानी हों उनकी असाधना नहीं करने की। हम क्या करते हैं कि धार्मिक व्यक्तियों की असाधना या निंदा बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। पापी की तरफ हम ध्यान नहीं देते कि ये कितना पाप करता है। हाँ, उनके लिए कोई नहीं बोलेगा। उल्टा जो पाप करता होगा, मौज, आज के दृष्टि से जो मौज मजा करता होगा, उस प्रकार की भौतिक लाइफ जीता होगा, तो कहेगा आहा क्या लाइफ जीता है। और कोई धार्मिक व्यक्ति होगा और उनके जीवन के अंदर 19-20 होगा, वो 100% पूरा का पूरा पाप करेगा तो उसके लिए कोई कभी निंदा नहीं करेगा। लेकिन धार्मिक व्यक्ति 10% पाप किया है, उसने अशुभ किया है, गलत किया है, 90% वो अच्छा है। 90% की तरफ हम ध्यान नहीं देते और फिर आसाधना करते, ध्यान तो नहीं देते, उल्टा ऐसे जीवों की आसाधना करते, उनका अवर्णवाद, निंदा करते कि कैसा व्यक्ति है, यूं तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे तो बड़े बड़ा आराधना साधना की बातें करता है, यूं तो इतनी सामायिक करता है, यूं तो इतना स्वाध्याय करता है, अर्घ ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, गुस्सा करता है, फला करता है, ठीका करता है। अरे वो भी मोक्ष मार्ग की तरफ आगे अभी चल रहा है, पहुंच नहीं गया है, वो पूर्ण नहीं बन गया है। छदमस्त मात्र भूलने पात्र। अपने यहां वो कहते हैं ना, मानस मात्र भूलने पात्र नहीं, अपने को क्या समझ कहने का, छदमस्त मात्र भूलने पात्र, छदमस्त अभी। ठीक 11वें गुण स्थानक उतनी उच्च कक्षा पर जाकर के भी जीव भूल कर सकता है, तभी तो 11वें से पढ़ता है। यदि इतना ऊंचा जाने के बाद में भी उससे भूल हो सकती है, तो एक सामान्य हमारे जैसे लोग उससे भूल नहीं होगी क्या? होगी। 90%, 80% जो अच्छा है ना, वो देखने का प्रयास करना चाहिए, न कि वो 10-20% देखने का प्रयास करना चाहिए। तो हम अपना भी सुधार सकेंगे और दूसरों को भी सपोर्ट कर सकेंगे। तो बात चल रही थी शिवदत्त मंत्री की। अच्छा वाला ज्ञानी था, जैन धर्म का तत्व ज्ञान उसने प्राप्त किया था, लेकिन पूरे परिवार की जवाबदारी भी उसकी थी। जब जवाबदारी होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ आए ना, उसको सहन करना आसान है। हाँ, कई ऐसे जीव मिल जाएंगे, देखना आप, कि खुद के ऊपर कोई भी पीड़ा आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी ना, आसानी से सहन कर लेंगे, फिजिकल हो कुछ भी हो। लेकिन एक जीव की कमजोरी होती है, उनके जो अपने होते हैं, जिनको वो अपना मानता है, उनके ऊपर यदि कोई तकलीफ आए, तब जीव से जल्दी सहन नहीं होती है, और ऐसी अवस्था के अंदर वो अर्घ ध्यान करता है। अक्सर देखना, ज्यादातर ऐसा होगा। तो शिवदत्त का भी ऐसा था, वो परिवार का मुखिया था, और वो सोच रहा था कि मैं परिवार को सुख नहीं दे पा रहा हूं, इतनी तकलीफें हैं, अंतराय कर्म का जोरदार उदय, गरीब अवस्था, मंत्री होते हुए गरीब अवस्था। अंत में उसने सोचा कि ज्ञानी भगवंत के पास में ही कुछ पूछना चाहिए। जैसे अपने श्रीपाल महिना सुंदरी के रास में क्या है कि वो महिना सुंदरी गई, और महिना सुंदरी के लिए तो कहा जाता है शास्त्रों के अंदर कि 9 तत्व की जानकार ऐसी महिना सुंदरी, ये शब्द है। तो 9 तत्व की जानकार थी वो। श्रीपाल महाराजा जैसे श्रीपाल राजा को शुद्ध धर्म के ऊपर चढ़ाने वाली, हम श्रीपाल राजा को तो याद करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका निर्माण किसने किया, यूं देखा जाए तो धर्म में लाया कौन?
महिला सुंदरी, उनके कारण शिपाल राजा वितराग धर्म को प्राप्त किए। वो मीणा सुंदरी जब गई साधु के पास में, तो साधु ने क्या कह दिया था? मीणा सुंदरी ने कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए। तो महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से, आचार्य भगवत ने कहा था कि मंत्र जंत्रादिक कहवा नहीं आचार, योग्यपणु जानी अमे कहसु करवाने उपकार। साधु का ये कोई बिजनेस, ये धंधा नहीं है कि किसी को यंत्र मंत्र इस प्रकार की चीजें बताए। साधु ये नहीं बताते, लेकिन योग्यपणु जानू अमी कहसू, कि ये जीव के अंदर योग्यता है। इसीलिए हम कहेंगे, पता है कि ये जीव के कारण अनेक आत्माओं का कल्याण होने वाला है भविष्य के अंदर, इसीलिए आराधना बताएंगे। ऐसा करके फिर ये सिद्ध चक्र आराधना बताई थी, और इसीलिए तो आज हमें सिद्ध चक्र पूजन के रूप में ये सारी आराधनाएं प्राप्त होती। और जब सिद्ध चक्र पूजन के विषय में भी कह दूं, जब बहुत ज्यादा सिद्ध चक्र का पूजन भौतिक रूप से प्रचलित होने लगा, आज से 350-400 साल पहले, ये भी समझने जैसी बात है। क्योंकि सिद्ध चक्र पूजन या सिद्ध चक्र भगवान की आराधना एक्चुअल में तो आत्मा के कल्याण के लिए होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग उस समय, आज से 350-400 साल पहले, सेम आज भी है, ऐसा ही समय वापिस आ गया है? हाँ। किस लिए सिद्ध चक्र पूजन करते हैं बोलो? आज बोलो તમે તો જેટલા ભણાવ્યા હશે, अच्छा अच्छा साधु निश्राम એટલા નહીં થયા, તમે બહુ ભણાવ્યા હશે, બોલો સાચું બોલો। भौतिक सुख, सच्ची बात तो यही है, भौतिकता। ये सब कुछ हुआ ना इतना ज्यादा, क्योंकि देखिए आप पूजन के अंदर आधा विभाग है ना, वो देव और गुरु, मतलब भगवान और गुरु, उनकी आराधना रूप है। लेकिन सेकेंड हाफ श्री अर्हदादि वो जब चालू होता है, वहां से उसके बाद में जो पूजन है, पूरा पूजन देवी देवताओं का है। मतलब आधे से ज्यादा पूजन तो मतलब जे प्राचीनतम ग्रंथ छे, प्राचीनतम ग्रंथ मतलब श्री श्रीवाल कहा, उससे प्राचीन कहीं उल्लेख कोई जगह, किसी जगह पर नहीं मिलेगा आपको, एक भी जगह पे नहीं। मतलब यदि हम ये नवपद ओली का जो प्राचीनतम उल्लेख देखें ना, तो वो किस ग्रंथ में है? श्री श्रीवाल कहा के अंदर, और उसमें पूरा यंत्र निर्माण का इसी प्रकार का पद्धति बताई है। उसी के आधार पर ये सिद्ध चक्र आज का जो यंत्र है ना, उसी के आधार पर है। पूरा दृष्टिकोण अलग है उसमें, वो जो दृष्टिकोण है ना, पूरा दृष्टिकोण अलग है। आज दृष्टिकोण बदल गया है, बहुत बहुत बदल गया है। उसमें जो आधे के बाद में देवी देवता का वर्णन है, और वो चीजें हैं, वो उस समय अलग होगी, आज जैसे है वैसे नहीं होगी। आज तो ज्यादातर महात्म्य वो देवी देवताओं की पूजा का ही हो गया है, और इसीलिए सभी के मन में यही है कि भौतिकता, कि उससे सिद्ध चक्र पूजन से ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। ऐसा हुआ था 350-400 साल पहले, इसीलिए सिद्ध चक्र भगवान की पूजा की रचना की यशोई जी महाराज ने। नवपद पूजा, नवपद पूजा એટલે सिद्ध चक्र, वो नवपद मतलब सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र है ना, मेन सिद्ध चक्र का अर्थ क्या है? जो नवपद जी है ना, वही सिद्ध चक्र है। सिद्ध का चक्र वो सिद्ध चक्र, जिसमें सिद्ध ऊपर विराजमान है, उस प्रकार का जो गोल चक्र वो सिद्ध चक्र,
उसमें क्या है तो कि 9 पद है, और 9 पद में ऊपर, एकदम ऊपर वो सिद्ध भगवान है, इसलिए उसको सिद्ध चक्र कहते हैं। बस यही सिद्ध चक्र, यही 9 है ना, है नहीं? वही तो मैंने कहा ना कि सिद्ध चक्र का मेन अर्थ तो 9 पद है, वही मैं कहना चाह रहा हूं ना। इसीलिए तो अपने यहाँ जो विराजमान होता है नौपद जी सिद्ध चक्र भगवान, वो अपने यही कहता है ना कि सिद्ध चक्र जी नो गट्टो आपने शू कहिए सिद्ध, हाँ, तो उसको तो मेन सिद्ध चक्र वही है, बाकी परिकर है। कैसे, यदि उसको समझना हो ना, पूरे यंत्र को समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है, जैसे अरिहंत भगवान होते हैं ना, ये है ना, और उसके आसपास क्या है, परिकर। अब दो चीज अलग है, अरिहंत भगवान और अरिहंत भगवान का परिकर। अब हमारी दृष्टि में किसकी महत्ता ज्यादा है, मेन महत्ता किसकी है, परिकर की या अरिहंत भगवान की? किसकी है? परिकर की है नवपद जी में, ये दिक्कत है। नवपद सिद्ध चक्र में किसकी महत्ता है हमारी दृष्टि में, बोलो, परिकर की या भगवान की? आप कहोगे भगवान की, तो नौपद की ही महत्ता होनी चाहिए। बात बराबर बैठ रही है ना, क्योंकि नवपद जी में जो 9 पद और से सब कुछ उनका परिवार, परिकर मतलब उनका परिवार। जैसे यहां मंदिर के अंदर अरिहंत भगवान और उसके आसपास उनका परिवार, परिकर। यहां तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आती है बात। इसीलिए हम यहां पर भगवान की पूजा करने जाते हैं तो कभी किसी को परिकर की पूजा करते हुए देखा है? वो तीर्थंकर की, परिकर की मैं कह रहा हूं, परिकर की पूजा होती है। परिकर का मतलब है ना मेन रूप से अष्टप्रातिहार्य। परिकर मेन क्या है, अष्टप्रातिहार्य की कोई पूजा करते हुए दिखा है? नहीं, वहां हमारा विवेक है, हम नहीं करते, वहां पर कोई नहीं करेगा। यहां ये विवेक खो गया, बस ये फर्क पड़ा। इसीलिए यीशु जी महाराज को आज से 350-400 साल पहले नवपद पूजा विधान करना पड़ा, नवपद की। और वो नवपद की पूजा इतनी अद्भुत है, लेकिन वो कहेंगे ना, वो तो पूजा और सिद्ध चक्र का पूजा। यहां पर भी शब्दों का खेल कर दिया हमने कि वो पूजा मतलब छोटी, यही है ना, पूजा मतलब छोटी और पूजन मतलब ग्रहण बड़ा। कभी भी यदि करना हो ना, एक बार अवश्य करनी चाहिए। उसका कारण क्या बताए, वो पूजा के अंदर 9 पद के विषय में इतना अद्भुत बताया है ना ज्ञानियों ने, मजा आ जाता है। और मेन सिद्ध चक्र पूजन तो वही है, मुख्य वही है। अभी जो मुख्य है ना, उसमें उतना किसी को ध्यान नहीं जाता है। बाकी तो अपने यहाँ कहते हैं कि 9 पद मैक्सिमम तो 9 पद पूजन में ही देर लगनी चाहिए, कि उसमें पदों का ध्यान भी किया जाए, उसका जाप भी किया जाए, और साथ में अष्टकारी पूजा हो, जाप ध्यान के साथ में, तो वो सिद्ध चक्र पूजन, वो सही सिद्ध चक्र पूजन होगा। मेन तो ये करने का है। है? यशु जी महाराज ने वो किया ही है ना, वो 9 पद पूजन ही करिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ, जो है 9 पद का जो विधान है, वो देखो, मेरा धर्म क्या है पता है, मेरा धर्म ये है कि क्या था और क्या हो गया है उसका स्पष्ट भेद बताना मेरा धर्म है। नई परंपरा खड़ी करना वो मेरा काम नहीं है। मैं बता सकता हूं कि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, ये है, और आज उसका विकृत स्वरूप ऐसा बन गया है। इसीलिए मैंने एकदम शुरुआत में ही कहा ना कि क्रिया भी नहीं रही है। ये मेरा तात्पर्य है कि आज
पूजन, जैसे बाह्य, केवल बाह्य पूजन, अभ्यंतर छोड़ दीजिए, केवल बाह्य पूजन। तो बाह्य पूजन के अंदर भी आज क्या हो गया है, अरे सिद्ध चक्र पूजन पढ़ाया, बहुत मजा आ गया, और फिर पूछेंगे ना तो कि बढ़िया स्वामी वात्सल्य था, है, अच्छी प्रभावना थी, और तीसरा हद से हद हो तो अच्छा वाला ऑर्केस्ट्रा आया था, मजा करा दिया। अब ऑर्केस्ट्रा जो भी करता है ना, वो पूजन का कोई विभाग है ही नहीं। और आज देख लीजिए कि सिद्ध चक्र पूजन के अंदर ऑर्केस्ट्रा नहीं हो तो पूजन करने का मजा ही नहीं आएगा, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। जो पूजन का अंश ही नहीं, विभाग ही नहीं, उसको घुसेड़ दिया है पूजा के अंदर। उस कारण से क्या होता है, अब देखिए, उस कारण से ये होता है कि एक्चुअल जो पूजन है ना, उसको फटाफट पूरा कर दिया जाता है? नहीं, पूरा पूजन ही, बीच बीच में वो भजन आता है ना तो सब झूमते हैं, जो एक्चुअल में पूजन ही नहीं है उसमें झूमते हैं, और जब पूजन होता है ना उस समय बातें करते हैं। देख लेना आप, ज्यादातर सारे पूजनों के अंदर देख लेना, यही होगा ना। मतलब एक्चुअल में तो वो द्रव्य पूजन भी कहां रहा, द्रव्य पूजन कब, तो कि बाह्य से बराबर परफेक्ट पूजन हो, वो द्रव्य पूजन। तो बाहर से परफेक्ट तो वो पूजन ही नहीं हुआ है, भाव तो कब आएगा, भाव की तो बात ही दूर रही। दिक्कतें यहां पर होती है। नहीं तो क्या होना चाहिए कि जो मंत्र बोला जा रहा है वो मंत्रों के अंदर, मंत्रों के अर्थ चिंतन के अंदर, और जो पूजन किया जाता है वो इष्ट का, परमेश ही है, वो इष्ट का ध्यान किया जाए, उनका जाप किया जाए, है। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, उसी के साथ, क्योंकि ये देखो, वो चीज तो मैं आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा, लेकिन ये चीजों को समझेंगे ना तो ये ध्यान को, क्योंकि वो स्टोरी के अंदर ही ध्यान आने वाला है, बराबर है, कह दूंगा, क्योंकि ध्यान कहने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, 5 से 7 मिनट लगेगी वो पूरी टेक्निक बताने में। वो शिवदत्त जाते हैं ज्ञानी गुरु के पास में, कहते हैं कि मेरी तकलीफ है, उसका क्या। ज्ञानी थे गुरु, उन्होंने देख लिया, कहा कि तुमने, पूरे परिवार ने सामूहिक ऐसा अंतराय कर्म बांधा है, वो सामूहिक रूप से उदय में आया, उसमें भी तेरे बेटे का तो अशुभ कर्म बहुत ज्यादा तीव्र है, उस कारण से अभी बहुत तकलीफ है। तो कि प्रभु ये तकलीफ थोड़ी शांत हो तो मैं अच्छे से धर्म आराधना कर सकूं, इतनी ज्यादा तीव्रता है अशुभ कर्मों की, उस कारण से मैं धर्म भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सत्व भी उतना विकसित नहीं हुआ हो उस समय, यदि बहुत ज्यादा तीव्र अशुभ कर्म का उदय आ जाए ना तो जीव धर्म अच्छे से नहीं कर सकेगा। जब सत्व एकदम ऊपर चढ़ जाए ना तब की बात अलग है। भगवान का सत्व ऐसा था, इतना भगवान ने सत्व का विकास कर लिया था कि चाहे जितनी तकलीफ हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमारा सत्व उतना जब तक नहीं बढ़े तब तक अमुक मात्रा में दुख हो चल जाएगा, वो दुख उससे ज्यादा हो जाए तो धर्म आराधना में ही बाधा उत्पन्न हो जाएगी, है? नहीं, तकलादी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो, नहीं, तकलादी बिल्कुल नहीं कह सकते। उसका उदाहरण मैं आपको, भगवान के जो मेन 10 श्रावक थे ना, मेन मुख्य 10 श्रावक, उनमें से एक की मैं बात करूं। अरे सुनो तो सही, मैं जो कहना चाहता हूं वो तो सुनो। मेन भगवान के मेन श्रावक आनंद कामदेव उनमें से, बराबर, उनमें से एक श्रावक सामायिक लेकर के, औषध लेकर के बैठे थे और देवता ने परीक्षा की ना तो उसमें फेल हो गए। देवता ने परीक्षा की, देवता ने सोचा कि लाऊं देखो तो सही कि कैसा, कितनी दृढ़ता है, तो कोई श्रावक तो पास हो गया और कोई श्रावक फेल हो गया। वो 10 में से मैं बात कर रहा हूं। यदि भगवान महावीर की वो जिसके नाम से पूरा आगम सूत्र है, उपासक दशांग सूत्र, जिसमें 10 मुख्य श्रावकों की बात आती है, उपासकों की, उपासक मतलब श्रावक,
पूरा आगम सूत्र जिनके नाम से है, वो भी यदि एक मात्रा से अधिक उनकी परीक्षा हुई तो उसमें चलित हो गए वो। फिर भगवान ने दूसरे दिन तुरंत कहा कि इसके लिए मिच्छांदुकडम मांगो। तो विचार करो कि प्रभु के इतने प्रथम कक्षा के श्रावक भी चलित हो सकते हैं, तो हमारी तो क्या औकात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो काल में चौथे आरे में तो हम तो पांचवा आरा, और अभी तो कैसी हालत है हमारी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अल्प सत्व होता है ना, तो जीव को होता है ऐसा है। तो ये यदि रोज होता है ना, तो उसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे सत्व बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे कैसे बढ़ाना, उसके ऊपर ही चर्चा करनी है, बराबर है ना। हाँ, तो अब क्या, हाँ उसी का, हाँ तो क्या कोई उपाय है? ज्ञानी गुरु ने कहा कि है उपाय। अरिहंत प्रभु का समोसरण ध्यान यदि करोगे, और फिर वो पूरी टेक्निक पासनाचर्यों के अंदर बताई है कि कैसे करोगे। नहीं, उसमें सबसे पहले तो 10 बातें एकदम एबीसीडी से यदि बताऊं, 10 बातें का ध्यान रखना। एक, ध्यान कैसे करना है, तो उसमें सबसे पहले 10 बातें का ध्यान रखना है। एक, ध्यान करते समय उत्तर दिशा के सन्मुख होना चाहिए। दूसरा, पर्यंक आसन, मतलब अच्छे से आप बैठ सको। पर्यंक आसन का मतलब है आलती पालती लगा करके, या सुख पूर्वक बैठ सको। आप यदि नीचे नहीं बैठ सकते हो और कुर्सी के ऊपर भी यदि बैठना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शरीर की एक लिमिटेशन होती है। और यदि जबरदस्ती आप नीचे बैठ भी जाओ तो बार बार शरीर की तरफ ध्यान जाएगा। तो सुख पूर्वक शरीर की तरफ ध्यान न जाए उस प्रकार के आसन में बैठने का, शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए अपना, वैसा आसन। तीसरा, निस्सिही निस्सिही निस्सिही, अच्छे से अंदर चिंतन करते हुए 3 बार निस्सिही करने की। चौथा, श्वास लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेकर के सांस प्रश्वास की जो गति है ना, उसको थोड़ा सा मंद कर देने का, क्योंकि सांस प्रश्वास की गति को नियमन करने से विचार है ना धीरे धीरे थोड़े शांत होते चलेंगे। थोड़े, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विचारों में, लेकिन थोड़े से शांत हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जो उछाल मारते हैं ना, वैसे आप देखना कि बहुत ज्यादा विचार आते हो ना, उस समय आप गहरे लंबे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, वापस धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। 5 10 15 ऐसा करोगे ना, अपने आप कषाय है या बहुत ज्यादा चिंता है या बहुत ज्यादा विचार आते हैं, तो केवल ये श्वास की टेक्निक से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए यहां ये चौथी बात ये कहिए कि श्वास प्रश्वास की गति है ना, उसको भी नासाग्र दृष्टि रखने की, या नहीं हो सके आंखें बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5वीं बात। छठी बात, पाप की गरहा करने की। पाप गरहा मतलब जो भी हमने पाप किए वो गुरु की साक्षी में, या जो हमने सामने स्थापना जी वगैरह रखे उनकी साक्षी में स्वीकार कि मैंने ये पाप किए, मेरे से ये हो गए। सामान्य रूप से, बहुत कई लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, सामान्य पाप की गरहा। उसके बाद में 7वां है क्षमा याचना, जगत के सभी जीवों के प्रति। क्षमा याचना हो जाए ना तो मन अपने आप शांत हो जाता है। क्षमा याचना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी के साथ झगड़ा हुआ और ध्यान करने बैठे तो वही विचार में आइए, तो क्षमा याचना जरूरी है। 8वां, मन को थोड़ा फोकस करने का, एकाग्रता लाने की। 9वां, अप्रमत्तता मतलब उत्साह के साथ में थोड़ा एकदम अच्छे से तैयार हो जाने का, अप्रमत्त बन जाने का कि मुझे जो करना है ये ध्यान करना है। और 10वां, गणधर भगवंत और गुरु उनको वंदन करने का। अपनी यहां कोई भी साधना करते हैं ना, तो साधना की शुरुआत के अंदर साधु भी बोलते हैं
श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात ऐसी योग फलतु, मतलब श्री तीर्थंकर भगवान और गणधर भगवंत की कृपा से ये मेरा साधना सिद्ध हो, ऐसा हम कहते हैं। इतना करने के बाद में फिर समोसरण ध्यान करने का, समोसरण ध्यान का एकदम संक्षेप में बता रहा हूं, बराबर है? जैसा उसमें लिखा है उसमें भी थोड़ा सा मेन मुद्दे, पासनाचर्यु के अंदर जो समोसरण ध्यान बताया है उसी के मेन मुद्दे। जैसे सबसे पहले भगवान का समोसरण बनता है ना, तो उसमें नंबर 1 से भगवान चतुर्मुख देशना देते वहां तक का चिंतन, वो समोसरण ध्यान है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते, तो भी इतना यदि करेंगे तो काफी है। एक पहला 3 प्रकार की शुद्धि जो देवता करते हैं, वायु कुमार देव आते हैं, पूरा वही कि वायु कुमार देव आ रहे हैं और संवर्तक वायु के द्वारा पूरे कचरे को दूर करके जमीन को एकदम शुद्ध किया। उसके बाद में मेघ कुमार देव आए और मेघ कुमार देवों ने जो रजकण उड़ती थी एकदम अच्छे से, कीचड़ भी नहीं हो और रजकण धूल भी एकदम दब जाए, वैसे रिमझिम बारिश बरसाई। तीसरा ऋतु कुमार देव, वो आकर के केसर और पुष्प की वृष्टि की। उसके बाद में चौथे नंबर के ऊपर व्यंतर देवता आते हैं और व्यंतर देवता आकर के एक योजन भूमि में पीठिका की रचना करते हैं। जहां पर समोसरण बनाना है सबसे पहले पीठिका की रचना करते हैं, जो सोने की पीठिका होती है, रत्न जड़ित होती है, वो कर रहे हैं। वो क्लियर ये सारी चीजें वर्चुअली देखते जाने का अपने को, कि अपने सामने जैसे फिल्म चल रही हो और हम फिल्म को कैसे खुली आंखों से देखते हैं, वैसे ही ये तीनों प्रकार की शुद्धि को देखने का। फिर व्यंतर देव आए, पीठिका बनाई। उसके बाद में भवनपति देव आए, भवनपति देवों ने आकर के और फिर पहला चांदी का गढ़ बनाया। चांदी का गढ़ बना करके उस पर सोने का कांगरा, पूरा कोट परकोटा, सोने का परकोटा। फिर ज्योतिष्क देव आए, दूसरा गढ़ बनाया, सोने का गढ़ बना रहे हैं ज्योतिष्क देव, और उसमें रत्न का परकोटा बनाया। फिर वैमानिक देव आए, एकदम ऊपर वाला तीसरा गढ़, रत्नों का गढ़ बनाया और मणि का परकोटा बनाया। उसके बाद में व्यंतर देवों ने पाद पीठ सिंहासन व्यंतर विरचिए रेलोल, कि भगवान जहां पर पैर रखते वो सिंहासन, 4 सिंहासन और 4 पाद पीठ वगैरह सभी की रचना की। पूरे देवी देवताओं ने अष्टप्रात्य की रचना की। वो तोरण, पताका, वापी, उसका बहुत सारा लंबा वर्णन है, लेकिन उतने में इतने डिटेल में नहीं जाए और इतना भी करे ना कि अष्टप्रात्य युक्त ये सब कुछ बनाया। उसके बाद में व्यंतर देव 9 कमल की, सुवर्ण कमल की रचना कर रहे हैं और प्रभु वो सुवर्ण कमल के ऊपर पैर रखते हुए पधार रहे हैं। तो प्रभु पधार रहे हैं समोसरण की तरफ, पूरा दृश्य देखने की कोशिश करने की। और उस समय दो तरफ 2 चवर ढोलते हैं, देवी देवता जय जय ध्वनि करते हैं, प्रभु पधार रहे हैं। और इंद्रदेव है, वो प्रभु का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मतलब लोगों को बीच में से हटा रहे हैं। प्रभु जिस तरफ समोसरण है उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर पूर्व के द्वार से प्रभु प्रवेश करते हैं। 4 द्वार होते हैं समोसरण के अंदर, लेकिन प्रभु हमेशा पूर्व के द्वार से प्रवेश करते हैं। 3 प्रदक्षिणा करते हैं चैत्य वृक्ष की, और फिर सिंहासन के ऊपर नमो सिद्धाणम नमो तिथस्स ये बोल करके, नमो तिथस्स ये बोल करके सिंहासन के ऊपर पूर्वाभिमुख, भगवान जो होते हैं, परमात्मा का चेहरा पूर्व की तरफ रहे, वैसे प्रभु विराजमान हो रहे हैं। ये पूरा दृश्य देखने का। उसके बाद में व्यंतर देव 3 तरफ 3 बिंबों की रचना कर रहे हैं और 12 पर्षदा, पूरा 12 पर्षदा का भी वर्णन इसमें थोड़ा सा डिटेल में है। 12 प्रस्ताव आपने कहते हैं ना, 12 पर्षदा माही विराजी जी,
तो 12 पर्षदा कैसे होते? तो कि इसमें जो पहली पर्षदा साउथ ईस्ट में बैठते हैं, तो वो पूर्व के द्वार से प्रवेश करते हैं। पहली पर्षदा में कौन होते? तो कि गणधर भगवंत, गणधर भगवंत के बाद में केवली भगवंत, क्योंकि केवली भगवंत गुणों की दृष्टि से ऊपर होते हुए भी पद की दृष्टि से गणधर भगवंत का पद बड़ा गिना जाता है। इसीलिए परमात्मा के समोसरण के अंदर जो पर्षदा होती है उसमें सबसे पहले गणधर भगवंत विराजते हैं। गणधर भगवंत के बाद में केवली भगवंत विराजते हैं। केवली भगवंत के बाद में मन प्रज्ञानी, अवधि ज्ञानी, 14 पूर्वी, 10 पूर्वी और फिर सामान्य साधु विराजते हैं। इस प्रकार से ये कहां पर विराजते हैं? तो कि साउथ ईस्ट दिशा, मतलब अग्नि कोण के अंदर, दिशा में नहीं। 12 पर्षदा होती है ना, वो इस प्रकार से 4 कोने में, एक कोने में 3 पर्षदा है, वैसे 4 कोने के अंदर 12 पर्षदा होती है। तो ये पर्षदा भी अपने को विचार करने का कि प्रभु विराज रहे हैं और सामने इस प्रकार से ये कोने के अंदर ये 3 पर्षदा में, 3 विभाग में इस प्रकार से साधु बैठे हैं। फिर दूसरी पर्षदा मतलब वैमानिक देवियों की है। भगवान के महाराज साहिब के तुरंत बाद फिर वैमानिक जो देव होते हैं उनकी देवियां खड़ी रहती है और उनके बाद में साधु जी भगवंत होते हैं। साधु और साध्वी के बीच में वैमानिक देवियां रहती है, मतलब साधु और साध्वी एक साथ में एकदम नजदीक नहीं बैठते। तो साधु, फिर वैमानिक देवी और फिर साध्वी जी महाराज विराजते हैं अग्नि कोने के अंदर। फिर दक्षिण दिशा के द्वार से प्रवेश करके, हाँ हाँ हाँ, तो अग्निकोण 3 पर्षदा है ना अग्निकोणाમાં। 4 कोने में 12 पर्षदा होती है, तो अग्निकोण में 3 पर्षदा। किसकी किसी? तो कि एक तो गणधर भगवंत वगैरह सभी साधु की पर्षदा एक, दूसरी पर्षदा वैमानिक देवियों की और तीसरी पर्षदा साधु जी महाराज की। मतलब साधु और साध्वी और वैमानिक देवियां वो एक अग्नि कोने में रहते हैं तीनों। अब क्लियर हो गया? ठीक है। दक्षिण के द्वार से प्रवेश करते हुए भवनपति, ज्योतिष और व्यंतर की देवियां वो नैऋत कोना, मतलब साउथ वेस्ट में बैठती है, नैऋत कोने में देवियां बैठती है। फिर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके और नॉर्थ वेस्ट में, मतलब वायव्य कोण में, साउथ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट की बात, भवनपति देव, फिर ज्योतिष देव और उसके बाद में व्यंतर देव। और ईशान कोने में, नॉर्थ ईस्ट की बात, वो उत्तर द्वार से प्रवेश करके ईशान कोने में कौन कौन बैठते हैं? तो कि सबसे पहले वैमानिक देव बैठते हैं, उनके पीछे पुरुष श्रावक, मनुष्य श्रावक बैठते हैं और उसके बाद में श्राविकाएं, स्त्रियां, मनुष्य की स्त्रियां बैठती हैं। इस प्रकार से 12 पर्षदा, मतलब ये पूरा वर्णन पासनाचर्यु के अंदर जैसा है वैसा इन शॉर्ट बताया है कि इस प्रकार से पूरा समोसरण का करके और उसके बाद में प्रभु का ध्यान करना है। पहले तो समोसरण का बता दिया, अब प्रभु के ऊपर फोकस होना है। और भगवान उसमें सबसे पहले परमात्मा की बाह्य आकृति वगैरह उसका चिंतन कि सूर्य समान एकदम देदीप्यमान, सर्वांग और सर्वाधिक सुंदर, सर्वांग सुंदर, सर्वाधिक सुंदर और आइचेसु अहियम पयास है, एकदम देदीप्यमान ऐसे प्रभु। फिर वो भगवान कैसे हैं? तो कि मोहनीय कर्म को मूल सहित नाश करने वाले ऐसे अरिहंत भगवान। विशेष रूप से कैसे हैं? तो कि क्रोध रूपी अग्नि को जिन्होंने एकदम शांत कर दिया है, सर्वथा हमेशा के लिए शांत कर दिया है क्रोध रूपी अग्नि को, और विशेष रूप से राग रूप महारोग का नाश जिन्होंने कर दिया है, वैसे अरिहंत। तो अरिहंत परमात्मा, और इसमें भी यदि अरिहंत परमात्मा विशेष ध्यान करना हो ना, तो एक बहुत अद्भुत है ध्यान पद्धति। आपने शायद सुना होगा या मैंने कहा होगा, मुझे याद नहीं है, अरिहंत नमोकारावलिया। इसमें 5 कल्याण का पूरा चिंतन है। अरिहंत नमोकारावलिया के अंदर 108 तरीके से अरिहंत पद का वर्णन है।
अरिहंत मतलब कैसे, तो 108 उसमें पूरा 5 कल्याण का आ जाता है, वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और प्राचीन नवकार मंत्र है वो। समस्त दोषों को निवारण करने में अवंध्य औषधि के समान, मतलब अचूक रामबाण, सारे दोष को निवारण करने में शक्तिमान ऐसे अरिहंत परमात्मा, दुस्तर भव समुद्र में डूबे हुए जीवों को तारने में समर्थ ऐसे परमात्मा। तो ये संसार रूपी समुद्र परमात्मा को तो अपने कहते हैं ना कि तारण तरण जहाज, तो वो तारण तरण जहाज जो है वो परमात्मा, वो उसके जहाज के कप्तान तुल्य होते हैं। तो ऐसे कैसा भी जीव हो ना, उसको तारने में समर्थ होते परमात्मा। अनंत ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थों के परमार्थ को जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ भी कैसे, तो पूरा अच्छे से हम के जितने पदार्थ है उसके परमार्थ को वो जानने वाले हैं। और सिद्ध होते हुए भी यहां अरिहंत परमात्मा को सिद्ध स्वरूप भी चिंतन करना है कि भगवान कैसे हैं, तो कि सिद्ध होते हुए भी धर्म के लिए काया में रहे हुए जन्म जरा और रोग से रहित, जैसे सिद्ध भगवान जन्म जरा रोग से रहित होते हैं ना, ऐसे ही अरिहंत भी जन्म जरा रोग से रहित है। या तो ऐसा कहा जाए कि वो और वो सिद्ध, उसमें फर्क कितना है, तो कि वो अशरीरी सिद्ध है और ये सशरीरी सिद्ध है। अरिहंत परमात्मा कैसे है, तो कि सशरीरी सिद्ध, और सिद्ध होते हुए भी केवल मात्र धर्म करने के लिए ये काया में रहे हुए। ऐसे परम गुरु, परमनाथ, परमार्हत, अरे परमानंत चतुष्टय युक्त ऐसे परमात्मा है। ऐसे उनका ध्यान करने से क्या होता है, तो उसका वर्णन बता दिया है पाषाणाचार्यों के अंदर कि जो इस प्रकार से समोसरण का ध्यान करता है उसके संवेग है परमार्हन, परमेष्ठी, परमार्हन, परम अर्हन, અને પરમ અનંત ચતુષ્ટય યુક્ત, બરાબર। આની ગાથા છે આની અંદર સિદ્ધચક્ર પૂજનની અંદર। સિદ્ધચક્ર પૂજન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ને તો કુસુમાંજલિથી વધાવીએ, ત્યારે કુસુમાંજલિથી વધાવીએ ને પરમ ગુરુ પરમનાથ પરમાર્હન પરમાનંદ ચતુષ્ટય પરમાત્મન સ્તુભ્યમ મસ્તુ નમઃ એમ કહીને આપણે કુસુમાંજલિ કરીએ। એ જ તો એવા પરમાત્મા, એનું ધ્યાન કરવાથી શું થાય, તો એનું ફળ बताવ્યું છે ધ્યાનનું, संवेग भाव की अभिवृद्धि और अद्भुत कर्म निर्जरा होती है इससे, कि जिसको अपने अंदर संवेग भाव की अभिवृद्धि करनी हो, जिसको ऐसा है कि भाई आज नहीं तो कल मैं भी साधु बनूं, वैसी संवेग भाव की यदि अभिवृद्धि सच्ची, एक तो हम बोलते हैं कि मारे दीक्षा तो लेनी चाहिए, शब्दों से वो ज्यादा और अंदर से वो कम होता है। नहीं होता ऐसा नहीं कहता हूं मैं, होता है, लेकिन अंदर से कम होता है। अंदर से ज्यादा कैसे हो, तो कि ऐसा ध्यान किया जाए तो संवेग भाव, ऐसी कर्म की निर्जरा होगी कि संवेग भाव बढ़ता जाएगा। चारित्र मोहनीय कर्म जैसे जैसे क्षय होता जाएगा, संवेग भाव वो जगता ही जाएगा, वो फिर बहुत प्रिय लगने लगेगा साधु जीवन। तो संवेग भाव, क्षुद्र जन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ध्यान जो करता है ना, बहुत जरूरी ये भी, जैसे मैंने पहले कह दिया कि एक मात्रा में दुख हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मात्रा से अधिक हो जाए तो तकलीफ है। तो कम से कम हमारा वैसा सत्व न हो जाए, तब तक ये ध्यान के द्वारा भी वैसा तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं कि अच्छे से आत्मा की आराधना कर सके। तो ये ध्यान का प्रभाव कहते हुए आचार्य भगवत कहते हैं, क्षुद्र जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोग उपद्रव शांत होते हैं और सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है जो ध्यान करता है उसका। मोक्ष अविलंब प्राप्त होता है, यदि रोज समोसरण ध्यान करता है ना, तो मोक्ष एकदम नजदीक हो जाता है।
कि कुछ एक भवों के अंदर ही वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। और जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, यही ध्यान के प्रभाव ऐसा है कि वो अच्छा वाला देव और मनुष्य भव उसको प्राप्त होएगा। एक बार देव भव प्राप्त होगा, फिर वापस मनुष्य भव प्राप्त होगा, फिर वापस देव भव, और वो भी अच्छा वाला, कि वहां से पतित नहीं हो जावे। और तिर्यंच और नरक में जल्दी जाएगा ही नहीं वो। जो ध्यान ये करेगा ना संवत्सरण का, उसको ऐसी अशुभ गति, क्यों अशुभ गति कही है, वहां धर्म, अरे देव गुरु सब कुछ दुर्लभ हो जाएंगे, इसीलिए तो वो अशुभ गति है। तो उसमें डर से मुझे नहीं जाना है ये नहीं होना चाहिए कि भाई तिर्यंच गति नरक गति इतने दुख होंगे, वो डर से नहीं। लेकिन किस लिए हमें नहीं जाना है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि वहां धर्म ही, वितराग का धर्म ही दुर्लभ है, इसलिए वहां मुझे नहीं जाना है। और जो दो भव, दो गति जिसमें वितराग का धर्म हमें प्राप्त होता है, वैसी देव गति और मनुष्य गति, वो भी कैसी वाली, तो क्या अच्छी वाली, के वहां हम आत्मभान भूल न जाए, वैसा हमें देव भव मनुष्य भव प्राप्त होता है जब तक मोक्ष प्राप्त न हो जाए। और पांचवी बात कही है बहुत महत्व की, कि भगवान के रूप और गुणों का अनुभव पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ये अद्भुत शक्ति, ये समोसरण ध्यान जो कहा है, वो समोसरण ध्यान करने से प्राप्त होती है। इसीलिए जीव को समोसरण ध्यान है, पदस्थ ध्यान है, पिंडस्थ ध्यान वगैरह है, जिसका चर्चा मैं काफी बार यहां कर चुका हूं। ऐसे ध्यान करने चाहिए। ध्यान करने से चारित्र मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म, दोनों प्रकार के मोहनीय कर्म विशेष रूप से और जल्दी क्षय होते हैं। और इसीलिए ये नवपद की आराधना में भी ज्ञानी भगवंतों ने ध्यान का महात्म्य बताया है। समय हो गया है, ये विषय को अपने कल लेंगे हैं। हाँ बस उसके बाद वो ध्यान किया, उसके बाद तो देखो वो मौज मजे की बात तो अपने को करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हमें पता ही है कि ये करेंगे तो अब मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। बराबर। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानम